हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और यह प्रश्न जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 और यूजीसी नेट जेआरएफ यानी कि हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और इसमें जो है हिंदी साहित्य आदिकाल में आज ये तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हम लोगों ने और की है। तो आज के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। आज का जो प्रश्न है हमारा, वो है प्रश्न संख्या 1 है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है रूपचंद्र, बी है विद्याधर, सी है जज्वल और डी है सारंगधर। चारों ऑप्शन में से बताना है कि हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारंगधर। क्या हो जाएगा? सारंगधर हो जाएगा। ठीक है, हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? प्रश्न संख्या 2, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? ऑप्शन ए है राजस्थानी भाषा, बी है मैथिली भाषा, सी है प्राकृत और डी है ब्रज भाषा। तो विद्यापति ने जो है किस भाषा में काव्य रचना की? तो मैथिली भाषा में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में भी इन्होंने जो है रचनाएं की हैं और अवहट्ट भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। थोड़ा सा डिटेल में इनके विषय में हम सभी देखेंगे। देखिए, DSSB पीजीटी हिंदी में बना हुआ ये प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें हम सभी यहाँ देखेंगे। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली। इस प्रकार से हमारा जो है विकल्प सी वाला सही है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और इनका जन्म 1300 संवत ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। ये प्रश्न बहुत बनता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। जितने भी तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 3 है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है हिंदवी, सी है रेखता और डी है हिंदुस्तानी। तो अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हाँ, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो देख लेते हैं कि दो सुखने, खालिकबारी, पहेलियां और मुकरियां खुसरो की ये प्रमुख रचनाएं हैं। और खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता, है ना? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं विद्यापति की। किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं, है ना? विद्यापति को कई नामों से भी जाना जाता है। अभिनव, जयदेव, है ना, खेलन कवि, कवि कंठाहार, तो इस तरह से हैं। तो इनकी रचनाएं जो कीर्तिलता है, कीर्तिलता अवधी भाषा में है, मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत। हमें बताना है कि किस भाषा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? मिश्रित अपभ्रंश। बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम सभी कुछ। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ठ है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है ना? तिरहुत तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे हम सभी अपने प्रश्नों को देखेंगे। हमारा जो प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, बालचंद बिजावही भाषा दुनहि लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? ऑप्शन ए है कीर्ति पताका, बी है भू परिक्रमा, सी है लिखनावली। ये सारी रचनाएं जो हैं विद्यापति की हैं। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालचंद बिजावई भाषा और दुनहि लग गई दुज्जन हासा, ये आधा गा इसमें और रहेगा, है ना? लग गई
तो इस प्रकार से है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, इनमें देखना है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि डी वाला हमारा क्या ऑप्शन है, कीर्तिलता। किसकी है, कीर्तिलता की पंक्तियां हैं, कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ हम सभी। विद्यापति के कीर्तिलता जो है ग्रंथ से है। किससे है, ग्रंथ से है, यहाँ ग्रंथ रहेगा। यह अवहट्ठ में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर प्रश्न के माध्यम से, तो उन्हीं में से प्रश्न बना है कि अमीर खुसरो की रचना नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है पहेलियां तथा मुकरियां, बी है दो सुखने हैं, क्या है, दो सुखने हैं, सी है पुरुष परीक्षा और डी है खालिक बारी। तो देखो दो सुखने, गजल जो है ये सभी क्या है, पहेलियां तथा मुकरियां, खालिक बारी, ये सभी जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। लेकिन पूछा गया जो नहीं है, तो पुरुष परीक्षा नहीं है, पुरुष परीक्षा नहीं है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो विद्यापति की संस्कृत में लिखी गई रचना है, विद्यापति की संस्कृत में लिखी गई रचना है। और ये जो रचनाएं हैं, पहेलियां तथा मुकरियां, दो सुखने, खालिक बारी, ये अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। कौन, अमीर खुसरो। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है ना। तो निर्गुण भक्ति धारा का कभी नहीं है। ऑप्शन ए है रैदास, बी है कबीर, सी है नानक, डी है विद्यापति। तो आप देखेंगे कि ये सभी जितने हैं, जो रैदास हैं, कबीर हैं, नानक हैं, ये तीनों जो है निर्गुण भक्ति धारा के हैं, जबकि जो विद्यापति हैं ये आदिकालीन कवि हैं, आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम सभी। हाँ, और जैसा कि अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा कि मैथिल कोकिल अभिनय जयदेव खेलन कवि आदि उपाधियों से सुशोभित किया गया, किसे, विद्यापति को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है राजा जय सिंह, सी है राजा नल और डी है राजा हरराज सिंह। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। और प्रश्न पूछा जा रहा है ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो राजा नल है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। थोड़ा सा तथ्य इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। इनके पिता का नाम राजा नल था। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। किसकी है, कवि कल्लोल। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयां जोड़ी। ठीक है, तो इसमें हम सभी यही देखेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शती में रचित रचना किसकी है, कल्लोल कवि की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 10 है हमारा, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ऑप्शन ए है मुहूर्त नैडसी रिख्यात पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका और पाबूजी रादूहा। तो इसमें पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हमारा पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है, और शेष क्या है, शेष ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। इस पीडीएफ में 11-12 ऐसे ही कुछ प्रश्न है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। प्रश्न संख्या 11, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है, किसने माना है। ऑप्शन ए है राहुल शंकरत्यायन, बी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर पीताम्बर भड़तवाल। तो गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है, यह मान्यता जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल की है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। इन्हें मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने, मिश्र बंधुओं ने माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। ये इंपॉर्टेंट तथ्य, गोरखनाथ किसके शिष्य थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे।
आगे जो हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, इस पीडीएफ में 12 प्रश्न थे तो और 12 प्रश्न टोटल सभी इम्पोर्टेंट हैं। नाथ पंथ सिद्धियों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धियों की परंपरा से छटकर निकला है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है राहुल संकृत्यायन, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12। तो इसका करेक्ट आंसर शायद आप सब भी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर क्या है? शुक्ल जी हैं। कौन है? शुक्ल जी हैं। ठीक है, शुक्ल जी हमारे डी वाले ऑप्शन में है, तो डी सही आंसर है। अगला हम सभी देखेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 12। टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? टोटल हम लोगों ने 12 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और ये 12 प्रश्न जो है किसी ना किसी परीक्षा में बने हुए प्रश्न हैं और इनके बनने की संभावना भी है। तो हम सभी को जो भी क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और जैसे जिन प्रश्नों की आने की संभावना, जो टॉपिक महत्वपूर्ण हो, उनसे बनने वाले प्रश्नों को अवश्य देखना चाहिए। और आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। और हाँ, जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारी ये क्लास देख रहे हैं, वो बताएं कि 12 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये अवश्य बताएं। तो आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।